हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गणित का एक बहुत ही शानदार ट्रिक हम लेकर आए हैं आप सबों के लिए। अंकों पर आधारित प्रश्न बहुत छूटते हैं विद्यार्थियों से, देख कर ही दूर भागता है स्टूडेंट लोग। कहता है सर नहीं बनेगा, ये जो दहाई वाला अंक हो गया जिसमें 10 से गुणा करना होता है, अंक को पलटा जाता है। मतलब कंफ्यूजन सबसे ज्यादा, नंबर डिजिट में अगर सबसे ज्यादा कहीं कंफ्यूजन होता है तो यही वाला टॉपिक होता है। लेकिन यकीन मानिए, आप एक बार अच्छे से इस टॉपिक को पूरा देख लीजिए, सवाल आपसे नहीं छूटेगा। दो अंक की संख्या, जैसे मान लीजिए अगर हमने कहीं पर 48 लिखा तो ये दो अंक की संख्या है। सिंपल बात है कि ये इकाई है और ये दहाई है। अब इकाई है तो गुना 1 होगा, दहाई है तो गुना 10 होगा। कैसे? जैसे अगर हम 48 को पूरा लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 4 गुणे 10 जोड़ 8 गुणे 1, 4 दें के 40, 8 48। क्यों? क्योंकि सर ये इकाई वाले पोजीशन पर था तो 1 से गुना, और ये दहाई वाले पोजीशन पर है तो 10 से गुना। अगर एक डिजिट और रहता तो सैकड़ा वाला पोजीशन होता 100 से गुना। तो चलिए, इसी पर आधारित एक सवाल है, एक क्या बहुत सारे सवाल हैं और उनका हम करते हैं सॉल्यूशन। और बहुत ही एकदम ट्रिकली तरीके से आप लोगों को हम करेंगे इसका आंसर। कह रहे दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का, यदि दो अंक की कोई संख्या है और उनके अंकों का योग 12, जैसे मान लीजिए अभी हमने 48 लिखा था, तो इनके अंकों का योग कितना हो गया? 4 जोड़ 8 12। तो अब यहाँ तो संख्या पता ही नहीं है, तो हम संख्या को मान लेते हैं x प्लस बाई, और x प्लस बाई क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा समीकरण 1। अब ये पहले है तो इसको इकाई मानेंगे, ये बाद में है तो इसको दहाई माने, क्योंकि जो सबसे पहले होता है उसको इकाई माना जाता है, जो बाद में होता है ये दहाई होगा। अब देखिए यहाँ से दो चीजें बनेगी। कह रहा है कि अंकों का योग तो 12 है, तो हमने ये तो मान लिया। कह रहा है अंकों को उलटकर बनाई गई जो संख्या है वो मूल्य संख्या से 18 अधिक। सिंपल बात है, आपको यहां से दो चीज फाइंड आउट करना है। एक, मूल्य संख्या कैसे बनेगा, और एक, इस संख्या को जब हम उलट कर बनाएंगे तब वो क्या प्राप्त होगा। तब ना भाई एक दूसरे से 18 अधिक होगा। तो मूल्य संख्या, देखिए मूल्य संख्या सिंपल बात है कि मूल्य संख्या को हमने क्या माना? एक्स और वाई माना है। सोचने की बात है। तो मूल्य संख्या को हमने, जैसे अभी हमने 48 माना था, तो हमने जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 64 मान लेते हैं, तो 64 को क्या लिखेंगे? 6 गुणे 10 प्लस 4 गुणे 1, ऐसे लिखेंगे ना, कि दहाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना, बीच में जोड़ेंगे। यही काम हम यहाँ करेंगे कि इकाई दहाई में 10 से गुना 10x, और इकाई में 1 से गुना तो बाई गुणे 1 बाई, ये मूल्य संख्या हो गया। अब संख्या को जब हम उल्टेंगे, उलटने का मतलब समझ रहे हैं कि भाई इकाई की जगह दहाई रख देंगे, दहाई की जगह इकाई रख देंगे। जैसे 64 है, इसको उल्टेंगे तो क्या लिखाएगा? 46 लिखाएगा। तो सिंपल बात है, 10x के जगह लिख देंगे 10 बाई, मतलब x के जगह बाई, और प्लस बाई के जगह लिख देंगे प्लस प्लस x। तो ये आपस में क्या हो गया? उलट गया। और कह रहे हैं जो उलट कर बनाई गई जो संख्या है वो मूल्य संख्या से 18 अधिक है। तो 18 कौन अधिक है? ये वाला कि ये वाला? नहीं, उलट कर बनाई गई संख्या। प्रश्न में कह रहा है कि अंकों को उलटकर बनाई गई जो संख्या है वो मूल्य संख्या से 18 अधिक है, मतलब ये वाला इससे 18 अधिक है। तो हम यहां से एकदम क्लियरली एक बात बोल सकते हैं कि 10 बाई प्लस एक्स माइनस 10x प्लस बाई इज इक्वल टू 18। क्योंकि ये जो है वो इससे 18 अधिक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 18 होगा। अब आप इसको सॉल्व करिए, 10 बाई प्लस एक्स, ठीक है, अब माइनस ये हो जाएगा माइनस 10x, और ये हो जाएगा माइनस बाई इज इक्वल टू 18। अब यहां से बस सिंपल सॉल्यूशन बच गया इस प्रश्न में। तो 10 बाई में एक बाई गया, कितना हो जाएगा? 9 बाई, और ये माइनस प्लस एक्स में माइनस 10x गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 9x इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लेंगे तो बाई माइनस एक्स बचेगा बराबर 18, ये दो बार में कटेगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 है। यहाँ आपको x प्लस बाई था, तो सिंपल बात है अगला समीकरण हमको x माइनस बाई चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल बिगड़ गया, बाई माइनस एक्स हो गया। कुछ नहीं करिए, इसको आगे कर दीजिए और इसको पीछे कर दीजिए, मतलब जो प्लस माइनस वाला साइन था वो प्लस में हो गया, जो प्लस वाला साइन था वो माइनस में हो गया। ऐसा करने से आप एक चीज कर सकते हैं, जब इधर साइन चेंज हुआ तो इधर भी साइन चेंज कर दीजिए। हाँ, समीकरण 2 बन गया। कुछ नहीं, पॉसिबल है ये। प्लस एक्स को माइनस एक्स को प्लस एक्स में, प्लस बाई को माइनस बाई में, और ये प्लस 2 है तो माइनस 2। यहाँ दो समीकरण रेडी हो गया। अब यहाँ से हमको एक्स और बाई का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक्स प्लस बाई बराबर 12 है और एक्स माइनस बाई बराबर माइनस 2 है, तो ये बाई से बाई कट जाएगा, यानी 2x बराबर 12 में से 2 गया 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5। अब अगर x बराबर 5 हो गया तो आप क्या करोगे?
x, अब x का मान किसी में भी पुट कर दो, समीकरण 1 में पुट कर दो कि भाई x प्लस बाई बराबर कितना है, 12 है। तो x के जगह 5 रखिएगा, 5 प्लस बाई बराबर 12, तो ये इधर आ जाएगा, तो बाई का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करें। संख्या मतलब क्या, अरे भाई संख्या मतलब मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा होगा। और मूल संख्या क्या है, देखिए इधर 10x प्लस बाई जो है वो मूल्य संख्या है। तो मूल्य संख्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो 10x प्लस बाई, तो 10 गुने x का मान 5, तो 10 गुने 5 अजोड़ बाई, बाई का मान 7, तो 10 पचे 50, 7 57। एकदम गणित हो गया 200% मक्खन। और ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, एक बार आप लोग देख लीजिए और कह दीजिए कि जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। और कभी सवाल आके तो देखे, छोड़ेंगे नहीं, एकदम मांझी द माउंटेन मैन। अब ये मत सोचिएगा सर 10x कहां से आया, अरे भाई ये इकाई अंक है ना, तो 1 से गुना किए तो बाई गुने 1 बाई, लेकिन ये दहाई अंक है ना, तो 10 से गुना करेंगे तो 10x हो गया। तो यहां से एक मूल्य संख्या, ये क्या है, ये अंकों का योग्य है, सॉरी हाँ अंकों का, जैसे इधर हम लोग किए थे ना 43, तो 4 3 7। अब देखिए समझिए, अब यहां से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो बनाया वो सही है या नहीं। हमारा आंसर क्या आया, 57 आया, ठीक है। तो अंकों का योग कितना आ जाएगा, 7 5 12। देखिए सब कुछ यहीं पे काम हो जाएगा। अंकों का योग यानी 5 और 7 को जोड़िएगा तो 12, बिल्कुल सही है। अंकों का अंतर यानी 5 और 7 में घटाइएगा, सॉरी 5 में 7 घटाइएगा तो -2। ये इससे इसमें घटाना है ना, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो कह रहे अंकों का अंतर यानी बड़ा पहला घटाओ दूसरा, ठीक है ना, तो 5 में 7 घटाइएगा -2। अब अंकों का उलट दिया जाए, एक 57 है, 57 को उलटिएगा तो कितना आएगा, 75। तो उल्टी हुई संख्या जो है, देखिए क्या कह रहा है, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल्य संख्या से 18 दी गई। मूल्य संख्या है 57, और 57 को उल्टेंगे तो 5 पीछे हो जाएगा, 7 आगे हो जाएगा 75। 57 और 75 में कितना का अंतर है, 18, यानी 57 से 18 अधिक है 75। अब करके देख लीजिए, 75 में से 57 घटाइए, मतलब हर लैंग्वेज हर वर्ड को यहाँ पर क्लियर हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला सवाल एकदम जबरदस्त तरीके से एकदम गणित मक्खन हो रहा होगा। दूसरा सवाल एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहे 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 गुना है, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या जो है और उनको अंकों के योग्य का 4 गुना है। समझिए, पहले समझिए, पहले तो आप लिखिए 2 अंक की संख्या। 2 अंक की एक संख्या क्या हो सकता है, अभी अभी हम बोले हैं 10x प्लस बाई, यही है ना 2 अंक की एक संख्या। यहाँ देखिए ना, 2 अंक की मूल्य संख्या को 10x प्लस बाई लिख सकते हैं। क्यों 10x प्लस बाई, क्यों, जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं पर लिख रहे हैं 77 76, तो ये इकाई अंक है, इकाई अंक है, और ये दहाई अंक है, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 1 होगा और इस पे मल्टीप्लाई बाई 10 होगा। तब ना 7 गुणे 10 जोड़ 6 गुणे 1 करेंगे तब तो 76 प्राप्त होगा। यानी इकाई में 1 से गुणा, दहाई में 10 से गुणा। तो दो कह रहे 2 अंकों की एक संख्या 10x प्लस बाई और अंकों के योग्य का 4 गुना, ठीक है। संख्या जो है यहाँ पर एक कॉमा होना चाहिए, और अंकों के योग्य का 4 गुना, अंकों का योग कितना, अंक कितना माने, x प्लस बाई का 4 गुना। और ये दोनों को थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छे से लिखना चाहिए था कि भाई ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा बोलना चाहिए था, लिखा हुआ नहीं है पर स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या क्या हो सकता है, 10x प्लस बाई, क्योंकि अंक को हमने x और बाई माना है, तो 10x प्लस बाई और अंकों के योग का 4 गुना के बराबर है, ऐसे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है। तो अब यहां से पहले आप x और बाई में कुछ तो आपको मिलेगा, 10x प्लस बाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x प्लस 4 बाई, 4x प्लस 4 बाई, और कुछ नहीं करना है, ये इधर आ जाएगा तो 6x हो जाएगा, 4 इधर घटेगा ना, और ये इधर हो जाएगा तो 3 बाई, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो x, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा तो 6x, और ये इधर आ जाएगा तो 6x बराबर 3 बाई, तो सीधे कहिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी बाई बराबर क्या मिला हमको, यहाँ से 2x मिला, मतलब एक बाई का मान 2x के बराबर है। यहाँ से एक समीकरण है, अब इसको रहने दीजिए। अब क्या कह रहा है, लैंग्वेज को पकड़िए थोड़ा सा। अब कह रहा है, यहाँ जाइए, कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो मूल्य संख्या यही है ना, 10x प्लस बाई में अगर हम 9 जोड़ दे
तो कह रहा है कि उसके अंक उलट जाते हैं। उलट जाते हैं मतलब समझ रहे हैं कि जहां x रहेगा वहां बाई आ जाएगा और जहां बाई रहेगा वहां x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/+। उलट जाना का मतलब है 10x प्लस बाई उलट गया तो हो जाएगा 10/+x। समझ रहे? उलटने का मतलब कुछ नहीं है, एक इकाई के जगह पर दहाई आ जाएगा और दहाई के जगह पर इकाई चल जाएगा, बस वही हुआ उलटना। अब यहां से कुछ तो कुछ जरूर निकलेगा। सबको इधर लेकर आइए, 9 को उधर भेजिए, 10x प्लस बाई और ये इधर आ जाएगा -10/, और ये -x इधर आ जाएगा बराबर, प्लस में 9 था उधर चला जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 10x में x गया हो जाएगा 9x, और 10/, प्लस बाई -10/, तो ये हो जाएगा -9/, और इज इक्वल टू 9 होगा, तो 9 कॉमन ले लीजिए, अच्छा 9 नहीं -9 होगा जी, तो 9 कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस बाई इज इक्वल टू -9 होगा। 9 से 9 एक बार में कट गया, यानी x माइनस बाई बराबर -1 होगा। x माइनस बाई बराबर -1 होगा। तो आपको यहाँ से, ठीक है ना, पहले एकदम देख लीजिए कि x माइनस बाई बराबर -1 होगा, ठीक है। तो अब पहले दोनों को सॉल्व करिए। x बाई बराबर 2x है, ठीक है, ये एक समीकरण यहाँ बना, एक समीकरण यहाँ बना। अब इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व, देखिए पहले मैंने बोला था क्लास शुरुआत करने से पहले कि ये एक दमखम वाला टॉपिक है, थोड़ा मेहनत करना होगा आप लोग को। जैसे एक जगह y बराबर 2x मिला, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है कि y के जगह 2x रख लीजिए, ठीक है। तो y के जगह 2x रखिएगा तो x माइनस y के जगह क्या रखिएगा 2x, तो x माइनस 2x बराबर -1, तो एक में से 2 गया, -x बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, x का वैल्यू 1 प्राप्त हुआ। अब x का मान 1 प्राप्त हुआ, अब ये मान यहाँ पुट कर दीजिए। हमको पता है कि x माइनस बाई बराबर -1 है और x का मान 1 है, तो 1 माइनस बाई बराबर -1, बाई इधर चला जाएगा तो ये -1 इधर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी बाई का मान आपको क्या प्राप्त होगा, बाई का मान। तो कुछ नहीं किए, बस यहाँ और यहाँ का मान एक दूसरे में पुट करते गए, हमको यहाँ से x का मान 1 प्राप्त हुआ, बाई का मान 2 प्राप्त हो गया। कह रहे संख्या ज्ञात करे भाई, संख्या यानी मूल्य संख्या, संख्या का मतलब हो गया मूल्य संख्या, और मूल्य संख्या यहाँ देखिए क्या है, 10x प्लस बाई है। तो 10 गुणे x का मान 1 है, प्लस बाई का मान 2 है, 10 एकम 10, 10 2 12, कहीं ना कहीं तो जरूर छिपा हुआ होगा जी। कहाँ छिपा हुआ रहेगा, पहले नंबर ऑप्शन में है। बताइए, एकदम क्लियर है, मक्खन की तरह समझ में आ रहा है गणित? थोड़ा सा चैप्टर में ही लेवल है, इस टॉपिक में ही लेवल है, इसलिए थोड़ा तो आपको मैनेज करके चलना होगा। ऊपर जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एकदम इंस्टॉल करिएगा, और उसमें गणित के 200 ट्रिक्स वाला मक्खन बैच जरूर लीजिएगा। अभी मैथ का बैच है, बस 2-3 दिन तक ऑफर और होने वाला है, उसके बाद ऑफर समाप्त हो जाएगा। फिर वही बैच आपको 2.5 गुना 3 गुना प्राइस पे मिलेगा। क्यों 3 गुना खर्च करना जब सस्ते दाम में, अभी तो 99 में ही मिल रहा है, हो सकता है 2-3 दिन बाद ये 300-250 का बैच हो जाए। चलिए, एक और बेहतरीन ललन टॉप सवाल आ चुका है, ठीक है। और मक्खन बैच के अंदर टोटल मिनिमम बोल रहा हूँ, कम से कम 200 ट्रिक, मैक्सिमम कितना जा सकता है, मतलब कम से कम 200। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। सिंपल बात है, अभी अभी हम याद कर रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या क्या होती है, 10x प्लस बाई, पिछले 2 सवाल में यही तो सीख रहे हैं हम लोग। और कह रहे इतना हो गया 10x प्लस बाई, और कह रहे उसके अंकों को परस्पर बदल कर बनाई गई, बदल कर बनाएंगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स, और वो मूल्य संख्या से इन दोनों के बीच 18 का अंतर है। तो देखिए 10y प्लस एक्स, ये मूल्य संख्या है और ये बनाई गई संख्या है, ठीक है ना। और कह रहा है कि वो इन दोनों दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि पिछले सवाल में सेम इसी तरह का सवाल था। तो ये बड़ा करिए 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस बाई, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस बाई इज इक्वल टू 18। अब देखो 10 में 1 बाई गया तो 9 बाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 18 हो जाएगा।
तो 9 कॉमन लेंगे तो 22 माइनस एक्स बराबर 18 दो बार में, तो 22 माइनस एक्स बराबर 2 हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा है कि मूल्य संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करिए। तो मूल्य संख्या के अंकों का अंतर कितना, मूल्य संख्या यही है ना 10x प्लस 22, तो इनके अंकों का अंतर तो 2 आ रहा है। अंतर ही तो पूछ रहा है, यानी x माइनस 22 कहिए या 22 माइनस एक्स कहिए, दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और कोई ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा है, मूल्य संख्या के अंकों का अंतर ही तो पूछ रहा है माय डियर। तो मूल्य संख्या के अंकों का अंतर 2 है। बाकी कुछ और पूछता तो बात की बात थी, ये तो एकदम बना बनाया हुआ खेल है। बताओ समझ में आ रहा है, एकदम गणित मक्खन हो रहा है। आपको मैं इतना सक्षम कर दूंगा ना मक्खन बैच में कि आपको, आप कोई भी पेपर में जाओगे तो आपको हमारी याद आएगी कि सर ने ऐसे ट्रिक से बताया था। मतलब वो सारे ट्रिक, चाहे वो कैलकुलेशन का हो, नंबर सिस्टम का हो, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल रूट, सब कुछ, मतलब अरिथमेटिक से पहले जितने भी चैप्टर्स आते हैं उसके साथ साथ अरिथमेटिक और उसके साथ साथ एडवांस, ये तीनों सेक्शन पूरा कवर करेंगे मक्खन बैच के अंदर। फिर आप कहोगे क्या बात क्या बात क्या। ठीक है, चलिए एक और सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। ठीक है, उस संख्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9, तो पहले संख्या, 2 अंकों की एक संख्या क्या होगी, अभी अभी हम बोले संख्या को x और y मानेंगे तो 10x प्लस 22 हो जाएगा। और संख्या के अंकों के योग्य से उस संख्या से 9 कम है। क्या लैंग्वेज कह रहा है थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो संख्या और संख्या का योग्य क्या होगा, संख्या का योग्य हो जाएगा x प्लस 22। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो उस संख्या से 9 कम है, मतलब ये जो है वो इससे 9 कम है। यानी सिंपल बात है, संख्या लिखेंगे 10x प्लस 22 और संख्याओं का योग्य लिखेंगे x प्लस 22, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 9। 9 कम है ये इससे, तो अंतर करेंगे 9 का, तो सिंपल हो जाएगा 10x प्लस 22 माइनस एक्स माइनस 22 इज इक्वल टू 9। ये प्लस 22 माइनस 22 क्या, 10x में 1x गया, तो 9x इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 1। x का मान 1 प्राप्त हुआ, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा जी, दहाई अंक। ठीक है, आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है दहाई अंक, दहाई अंक पूछा है। तो आप बताओ हमें, ये 10x प्लस 22 में ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, 10x हो गया दहाई, तो दहाई अंक यानी 10x, दहाई में x है ना, दहाई अंक क्या होगा, थोड़ा सा x का मान 1 आया तो 10x प्लस वाई। अच्छा दहाई का अंक पूछ रहा है जी, दहाई अंक, तो दहाई अंक x है ना, दहाई अंक का मान पूछता पूरा तो 10 गुणे एक्स प्लस 22 करते। ठीक है, दहाई अंक पूछ रहा है, बस अंक बताइए। तो ये इकाई, सिंपल बात है, ये इकाई था और ये दहाई था, वो तो योग्य हुआ तब ना 10x प्लस 22 हुआ, कि इकाई में 1 से गुणा होता है, दहाई में 10 से गुणा होता है। आपसे दहाई का योग थोड़ी ना, आपसे सिर्फ पूछ रहा है दहाई अंक होगा कौन, तो दहाई अंक x होगा और x की वैल्यू 1 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्योंकि x का मान 1 आपको नीचे दिख रहा है स्पष्ट तरीके से, अकड़ तरीके से। एक और सवाल, एक संख्या 2 अंकों से बनी है। ठीक है, अब संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है। पहले आप संख्या बता लो, अगर हम संख्या को x और y मानेंगे अंकों को, तो संख्या बनेगा 10x प्लस 22। मतलब संख्या के अंक को हमने क्या माना, एक को x माना, एक को y माना, इकाई अंक को x माना, दहाई को y माना, नहीं नहीं, इकाई को x माना, इकाई को y माना, दहाई को x माना, तो 10x प्लस 22। अब कह रहे हैं संख्या का 1/4 उसके 1/3 से 2 कम है, तो संख्या का 1/4 तिहाई से 2 कम है, यानी तिहाई ज्यादा होगा, तो 10x प्लस 22 का तिहाई, ठीक है ना, उसके चौथाई से, 10x प्लस 22 के चौथाई से कितना कम है, 2 कम है। चौथाई जो है उसके तिहाई से 2 कम है, तो तिहाई ज्यादा होगा, चौथाई कम होगा, और दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2 का अंतर। कुछ नहीं है,
कह रहे एक संख्या 2 अंक से बनी है, तो 2 अंक से बनी संख्या होता है 10x प्लस बाई। अब कह रहे हैं कि संख्या का जो चौथाई हिस्सा है वो तिहाई हिस्सा से 2 कम है, तो बड़ा तिहाई चौथाई से 2 कम है, तो कुछ नहीं किया। 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 3 चक 12, 4 बार में 4 से जब हम गुना करेंगे तो इधर 40x हो जाएगा, प्लस 4 गुणे बाई 4 बाई हो जाएगा। 3 बार में गुना करेंगे तो इधर 30x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। 30 गया तो बचेगा 10x, और 4 बाई में 3 बाई गया तो 1 बाई बचेगा, इज इक्वल टू 12 दूनी 24। ये आपको एक प्रॉपर संख्या नहीं दिख रहा है? 10x प्लस बाई इज इक्वल टू 24। यहाँ देखिए 10x प्लस बाई, और इसका मान कितने के बराबर आया? 24 के बराबर है। देख सकते हैं आप, ऊपर भी संख्या क्या है? 10x प्लस बाई है, और नीचे भी सॉल्व करके आपको क्या आया? 10x प्लस बाई बराबर 24। तो क्या हम संख्या का मान 24 लिख सकते हैं? सोचिए, देखिए, एकदम सिंपल है कि 10x प्लस बाई इज इक्वल टू 24 आया, और मतलब 10x प्लस बाई 10x प्लस बाई जो है हमारी संख्या थी, और उसी का तो मान आया है 10x प्लस बाई इज इक्वल टू 24, यानी 10x प्लस बाई बराबर 24। यानी आपको जो संख्या प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? कहेंगे गुरुजी जो संख्या प्राप्त हुआ वो 24 प्राप्त हुआ, लेकिन आपको कह रहा है अंकों का योग्य ज्ञात करिए। संख्या नहीं पूछ रहा है, अंकों का योग्य पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है? अंकों का योग्य पूछ रहा है। तो 24 में होता है 2 जोड़ 4, यानी आपके प्रश्न का उत्तर 6 होगा। कहाँ है भाई? कहेंगे सर जी डी नंबर ऑप्शन में 6 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंकों का योग्य क्या होगा? 6 होगा, और बिल्कुल हो गया हमारा 6। क्लियर है? बढ़े आगे। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बहुत बहुत बेहतरीन सवाल था, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था। ठीक है, तैयार है आप अगले प्रश्न के लिए? बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि ये सवाल ही इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। चलिए, छठा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है, 2 अंकों से बनी है, और वह अंकों के योग की 7 गुनी है। तो पहले आप संख्या क्या मानेंगे? जैसे हम हर बार मान रहे थे कि संख्या x और y है, तो अंक जो है x और y है, तो संख्या 10x प्लस बाई होगा। और देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है और वो अंकों का योग की 7 गुनी है। तो संख्या जो है, समझिए मेरी बात, जो संख्या है जिसको हम लोग 10x प्लस बाई कह रहे हैं, वो अंकों के योग का 7 गुना। अंकों का योग कितना होता है? x प्लस बाई का 7 गुने के बराबर होगा। तो कुछ नहीं करिए, 10x प्लस बाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7x प्लस 7 बाई, और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये 3x बचेगा, इसको उधर लेकर जाएंगे तो 6 बाई बचेगा। तो ये एक बार में, ये 2 बार में, यानी x बराबर हमें जो प्राप्त हुआ वो 2 बाई प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो। बहुत बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है भाई? कि दहाई का जो अंक हो वो इकाई के अंक से एक अधिक हो। ठीक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक हो, ठीक है ना? यानी सिंपल बात है, यहां से इस पर एक समीकरण बनेगा। कह रहे यदि दहाई का अंक, दहाई को हमने क्या माना है? x माना है। इकाई को हमने क्या माना है? बाई माना है। तो कह रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक होने का मतलब है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सोचो मेरी बात, सोचो मेरी बात। ये समीकरण 1 बना, ये समीकरण 2 बना। कैसे? लैंग्वेज को पढ़िए, सुनिए। दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, यानी दोनों के बीच एक का अंतर होना चाहिए, एक का अंतर। लैंग्वेज पकड़िए कि दहाई का अंक यानी x, इकाई का अंक यानी बाई, और दोनों के बीच एक का अंतर, मतलब एक अधिक होने का मतलब है एक का अंतर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब कुछ नहीं करिए, इसका मान यहाँ पर ले आकर पुट कर दीजिए, x के जगह पर 2 बाई लिखिए, तो 2 बाई माइनस बाई इज इक्वल टू 1। सोचिए ना, x के जगह पर क्या होता है? 2 बाई, तो x के जगह पर 2 बाई, 2 बाई में बाई गया, तो बाई इज इक्वल टू 1। और बाई का मान, बाई का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। x माइनस बाई इज इक्वल टू 1 है, x माइनस बाई का मान 1 है, तो -1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, तो x का मान 2 प्राप्त होगा। यानी बाई का मान 1 प्राप्त हुआ, x का मान 2 प्राप्त हुआ। तो संख्या पूछ रहा है जी, संख्या पूछ रहा है। संख्या हमको पता है कि संख्या जो होती है वो 10x प्लस बाई है, यानी 10 गुणे x का मान 2 प्लस बाई, बाई का मान 1, 10 दूनी 20 और 1 21, कहीं ना कहीं तो होगा, और वो बी नंबर में। तो ये आज की ये क्लास बहुत ही शानदार रही होगी, बहुत मजा आया होगा आपने
आप लोगों को, और ऐसे प्रश्न अब आप लोगों से नहीं छूट। जिन विद्यार्थियों ने ये वाला ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, मक्खन बैच नहीं ज्वाइन किया, अपने दोस्तों को बता दो, अभी ऑफर चल रहा है, बहुत बड़ा ऑफर, 99 रुपीज में गणित की संपूर्ण तैयारी चाहिए। और उसके उस बैच के अंदर मैथ के 200 ट्रिक्स होंगे, और वो भी सब नए, मतलब अभी से बनना शुरू हुआ है, मतलब बैच अभी से शुरू हुआ है, दो तीन दिन पहले, और चलेगा, वैलिडिटी 1 साल देंगे, बैच तो 3-4 महीने में पूरा पढ़ा देंगे आप। ओके, चलिए।